नमस्ते दोस्तों। ट्रेडिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। एक ऐसी जगह जहां हर सेकंड में लाखों रुपए बनते हैं और बिगड़ते हैं। हम सब यहां एक ही मकसद से आए हैं, पैसा कमाने। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर स्क्रीन के पीछे बैठा एक ट्रेडर सबसे ज़्यादा किस चीज़ से लड़ रहा होता है? वो बाजार नहीं है, वो चार्ट्स नहीं है, वो है उसका अपना स्ट्रेस। डॉक्टर आरिफ कीव की क्लासिक किताब मास्टरिंग ट्रेडिंग स्ट्रेस में हम इसी स्ट्रेस की गहराई को समझेंगे। आज हम बात करेंगे कि स्ट्रेस पैदा कैसे होता है और ये कैसे आपके बैंक बैलेंस को धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। डॉक्टर कीव कहते हैं कि ट्रेडिंग सिर्फ मैथ या लॉजिक का खेल नहीं है, ये बायोलॉजी का खेल है। सोचिए, आपने एक बड़ा ट्रेड लिया है और अचानक प्राइस नीचे गिरने लगता है। आपके दिल का धड़कन तेज़ हो जाता है, हथेलियों में पसीना आने लगता है। ये क्या है? विज्ञान की भाषा में इसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। हजारों साल पहले जब इंसान जंगल में शेर को देखते थे तो उनका दिमाग उसे या तो लड़ने के लिए या भागने के लिए तैयार करता था। आज वही शेर लॉस के रूप में आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन ट्रेडिंग में मुश्किल ये है कि आप ना तो बाजार से लड़ सकते हैं और ना ही स्क्रीन छोड़कर भाग सकते हैं। जब ये डर आपके अंदर दबा रह जाता है तो ये स्ट्रेस बन जाता है। कीव समझाते हैं कि जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और फैसले लेता है, बंद हो जाता है। आप एक ट्रेडर नहीं बल्कि एक डरे हुए इंसान बन जाते हैं जो सिर्फ बचना चाहता है। कीव दो सबसे बड़े दुश्मनों का जिक्र करते हैं, डर मतलब फियर और लालच मतलब ग्रीड। पहले बात करते हैं डर की। डर दो तरह का होता है। फर्स्ट, पैसा खोने का डर, इस वजह से आप सही सेटअप देखने के बाद भी ट्रेड नहीं लेते। सेकंड, छूट जाने का डर मतलब फोमो, जब प्राइस निकल जाता है तो आप डर के मारे गलत प्राइस पर एंट्री कर लेते हैं। अब आते हैं लालच पर। लालच तब होता है जब आपका ट्रेड प्रॉफिट में होता है लेकिन आप और ज़्यादा की चाह में स्टॉप लॉस मूव कर देते हैं या प्रॉफिट बुक नहीं करते। कीव कहते हैं कि स्ट्रेस तब पैदा होता है जब आप इन दोनों भावनाओं के बीच झूलते रहते हैं। आपका दिमाग हर वक्त सही होने की कोशिश करता है और बाजार का काम है आपको हर मोड़ पर गलत साबित करना। ये टकराव ही स्ट्रेस की जड़ है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि डेमो अकाउंट पर आप एक सुपरस्टार ट्रेडर होते हैं लेकिन रियल अकाउंट पर आते ही आपका परफॉर्मेंस गिर जाता है? डॉक्टर की इसका कारण बताते हैं इमोशनल कैपिटल। जब रियल पैसा दांव पर लगा होता है तो स्ट्रेस आपकी ऑब्जेक्टिविटी को ख़त्म कर देता है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है बाजार को वैसे देखना जैसे वो है। स्ट्रेस में आप चार्ट्स को वैसे देखते हैं जैसे आप चाहते हैं। अगर आपने बाई किया है तो आपको हर लाल कैंडल में भी रिकवरी नज़र आती है। आप न्यूज़ को फिल्टर करने लगते हैं, सिर्फ वही सुनते हैं जो आपके ट्रेड के पक्ष में हो। डॉक्टर कीव का एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि परफॉर्मेंस इज़ अ फंक्शन ऑफ योर स्टेट ऑफ माइंड। अगर आपका मन शांत नहीं है तो दुनिया की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी भी आपको फेल होने से नहीं बचा सकती। डॉक्टर कीव ने पाया कि बड़े बड़े हेज फंड ट्रेडर भी एक ही गलती करते हैं, उन्हें सही होना होता है। जब एक ट्रेडर का ईगो उसके ट्रेड से जुड़ जाता है तो स्ट्रेस का गुना बढ़ जाता है। आप सोचते हैं, मैं गलत कैसे हो सकता हूँ, मैंने इतनी रिसर्च की है। ये ईगो आपको लॉस मेकिंग ट्रेड को होल्ड करने पर मजबूर करता है। कीव कहते हैं कि एक मास्टर ट्रेडर वो है जो अपनी गलतियों को तुरंत स्वीकार कर लेता है। स्ट्रेस कम करने का सबसे असरदार तरीका ये है कि आप गलती करने की इजाज़त खुद को दें। जब आपको सही होने की चिंता नहीं होती तो स्ट्रेस गायब हो जाता है। अब तक हमने समझा कि स्ट्रेस कोई भारी चीज़ नहीं है, ये हमारे अंदर की रिएक्शन है। हम बाज़ार को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन हम ये कंट्रोल कर सकते हैं कि हम बाज़ार के मूव पर कैसे रिएक्ट करते हैं। डॉक्टर कीव हमें सिखाते हैं कि स्ट्रेस को दुश्मन मत मानिए, इसे एक इंडिकेटर मानिए। जब स्ट्रेस बढ़े तो समझ लीजिए कि आप या तो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं या आपका ईगो आप पर हावी हो रहा है। अगली बार जब आप टर्मिनल खोलें तो खुद से पूछें, क्या मैं डर में ट्रेड ले रहा हूँ या सिस्टम के अनुसार? एक पुरानी कहावत है, ट्रेडिंग इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव वे टू फाइंड आउट हु यू रियली आर। मतलब ट्रेडिंग वो सबसे महंगा रास्ता है जिसे आप ये जान पाते हैं कि आप असलियत में कौन हैं। डॉक्टर कीव एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि हर ट्रेडर के अंदर एक साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट होता है। आपकी पर्सनैलिटी ही
तय करती है कि आप कितना पैसा बनाएंगे या कितना गंवाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आप बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं? क्यों आप प्रॉफिट को जल्दी काट देते हैं और लॉस को होल्ड करते हैं? दोस्तों, ये गलती सिस्टम की नहीं, ये आपके उन साइकोलॉजिकल ब्लॉकेजेस की हैं जो आपके बचपन और आपके पास से जुड़ा है। चलिए आज खुद का सामना करते हैं। डॉक्टर कीव ने ट्रेडर्स को उनके व्यक्तित्व के हिसाब से बांटा है। इनमें से दो सबसे कॉमन टाइप्स हैं। फर्स्ट, परफेक्शनिस्ट, सही होने का शौकीन। ये ट्रेडर हमेशा परफेक्ट सेटअप की तलाश में रहता है। वो तब तक ट्रेड नहीं लेता जब तक 10 इंडिकेटर्स कंफर्म ना कर दें। इसका ब्लॉकेज है फियर ऑफ मेकिंग अ मिस्टेक। उसे डर लगता है कि अगर ये ट्रेड गलत हो गया तो उसकी इमेज खराब हो जाएगी। रिजल्ट, जब तक वो एंट्री लेता है मार्केट मूव कर चुका होता है। सेकंड, द गैम्बलर, इसका उल्टा है गैम्बलर। उसे रिस्क लेने में मज़ा आता है। उसका ब्लॉकेज है नीड फॉर एक्साइटमेंट। उसे ट्रेडिंग से पैसा नहीं बल्कि एड्रेनालाइन रश चाहिए होता है। वो कुछ डिसिप्लिन से नफरत करता है क्योंकि डिसिप्लिन बोरिंग होता है। आपको पहचानना होगा कि आपका झुकाव किस तरफ है। अगर आप परफेक्शनिस्ट हैं तो आपको रिस्क लेना सीखना होगा। अगर आप गैम्बलर हैं तो आपको रूल्स की इजाज़त लेनी होगी। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जैसे ही आपका अकाउंट एक खास लेवल तक पहुंचता है आप कोई ऐसी बेवकूफ़ाना गलती करते हैं कि सारा प्रॉफिट वापस चला जाता है? डॉक्टर की इसे सेल्फ साबोटाज कहते हैं। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज होता है, फियर ऑफ सक्सेस या फीलिंग अनवर्दी। बहुत से ट्रेडर्स के सबकॉन्शियस माइंड में ये बैठ जाता है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मैं इतने सारे पैसे डिजर्व नहीं करता, अगर मैं अमीर बन गया तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। ये बातें सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन कीव ने देखा कि जब ट्रेडर एक लिमिट से ज़्यादा कमाने लगते हैं तो उनका डर बढ़ने लगता है। वो सबकॉन्शियसली ऐसी गलती करने लगते हैं जिससे वो वापस अपने कंफर्ट जोन यानी कम पैसे या नुकसान वाली स्थिति में पहुंच जाते हैं। हमारा ट्रेडिंग स्टाइल अक्सर इस बात से तय होता है कि हमने बचपन में पैसों के बारे में क्या सुना था। अगर आपने बचपन में अपने माँ बाप को पैसों के लिए लड़ते देखा है तो आपके लिए पैसा मतलब स्ट्रेस बन जाएगा। ट्रेडिंग में जब भी आपका P&L फ्लक्चुएट करेगा आपका पुराना ट्रॉमा ट्रिगर हो जाएगा। कीव कहते हैं कि इन ब्लॉकेजेस को तोड़ने का एक ही तरीका है, सेल्फ अवेयरनेस। जब ट्रेड ले रहे हो तो एक तीसरे इंसान मतलब ऑब्जर्वर की तरह खुद को देखें। पूछिए, क्या मैं ये ट्रेड चार्ट देख कर ले रहा हूँ या अपनी किसी पुरानी आदत की वजह से? तो इन ब्लॉकेजेस से बाहर कैसे निकलें? डॉक्टर कीव एक टेक्निक बताते हैं, मेंटल रिहर्सल। टॉप एथलीट की तरह आपको ट्रेड लेने से पहले अपने दिमाग में हर सिनेरियो को प्ले करना चाहिए। अपने आप को लॉस लेते हुए देखें और महसूस करें कि आप शांत हैं। अपने आप को प्रॉफिट होल्ड करते हुए देखें बिना लालच के। जब आप अपने दिमाग को ट्रेन कर लेते हैं कि सक्सेस इज सेफ, कामयाबी सुरक्षित है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके रास्ते में रुकावटें डालना बंद कर देता है। इस पार्ट का सबसे बड़ा सबक यह है, आप तब तक बाजार को नहीं जीत सकते जब तक आप अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को नहीं तोड़ते। ट्रेडिंग कोई बाहरी जंग नहीं है, ये पूरी तरह से आपके अंदर की यात्रा है। अब तक हमने स्ट्रेस और पर्सनैलिटी को समझा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल रिस्क को कैसे हैंडल करें कि स्ट्रेस हो ही ना। सोचो, आपका एनालिसिस सही था, आपने परफेक्ट एंट्री ली, मार्केट आपकी दिशा में चलना शुरू हो गया, आपका अकाउंट बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी आपके पेट में एक अजीब सा डर है। हर टिक के साथ आपका दिल तेज धड़क रहा है, क्या ये मार्केट रिवर्स हो जाएगा? क्या मैं अपना प्रॉफिट खो दूंगा? दोस्तों, ये स्ट्रेस क्यों है जब आप सही हो? डॉक्टर आरिफ कीव मास्टरिंग ट्रेडिंग स्ट्रेस के इस तीसरे और सबसे क्रिटिकल भाग में बताते हैं कि आपके ट्रेडिंग स्ट्रेस का 80% मार्केट की वजह से नहीं बल्कि गलत रिस्क मैनेजमेंट की वजह से होता है। आज हम उन सच्चाइयों का सामना करेंगे जो आपको बड़े नुकसान से बचाएंगी और आपको इमोशनल रोलर कोस्टर से बाहर निकालेंगी। अगर आप अपनी ट्रेडिंग से स्ट्रेस को हमेशा के लिए मिटाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। डॉक्टर कीव कहते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेस का सीधा संबंध आपके पोजीशन साइज से है। जब आप अपनी क्षमता से ज़्यादा रिस्क लेते हैं तो आपका दिमाग पैनिक करना शुरू कर देता है। ये एक सिंपल बायोलॉजिकल रिएक्शन है। इमेजिन कीजिए कि आपने अपने पूरे सेविंग्स का 50% एक ट्रेड में लगा दिया है। अब अगर वो ट्रेड आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स एक्सट्रीम लेवल पर होगा। आप ना तो लॉजिक यूज़ कर पाएंगे ना ही अपने रूल्स फॉलो कर पाएंगे। आप बस अपने पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे।
चाहे उसके लिए कोई भी गलत फैसला लेना पड़े। कीव का गोल्डन रूल, नेवर रिस्क मोर देन यू आर कंफर्टेबल लूजिंग, ये सिर्फ एक कोट नहीं है, ये आपकी इमोशनल वेलबींग का ब्लूप्रिंट है। अगर आप एक ट्रेड में इतना पैसा लगा रहे हैं कि आपकी रात की नींद उड़ जाए तो आप ओवर लिवरेज्ड हैं। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं, लॉस को एक्सेप्ट करना। डॉक्टर कीव कहते हैं कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को पर्सनली नहीं लेता, वो इसे बिजनेस का एक ज़रूरी हिस्सा मानता है, जैसे एक दुकान में किराया या बिजली का बिल होता है। जब आप लॉस को हार की तरह देखते हैं तो आपका ईगो हर्ट होता है, और हमने पहले भी देखा कि ईगो आपको गलत फैसले लेने पर मजबूर करता है। हर ट्रेड लेने से पहले उस ट्रेड में होने वाले मैक्सिमम पॉसिबल लॉस को मेंटली एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आप 1000 रुपए का लॉस लेने के लिए तैयार हैं तो जब वो लॉस होगा आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आप बस अपना स्टॉप लॉस हिट होने देंगे और अगले ट्रेड की तरफ बढ़ जाएंगे। कीव बताते हैं कि मास्टर ट्रेडर्स एक ट्रेड के बारे में नहीं सोचते, वो 100 ट्रेड की सीरीज के बारे में सोचते हैं। अगर आपका सिस्टम 60% टाइम सही है तो आपको 40% टाइम गलत होने के लिए भी तैयार रहना होगा। ये 40% लॉस आपको स्ट्रेस नहीं देंगे जब आप प्रोबेबिलिटी में सोचना शुरू कर देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि बड़े हेज फंड में ट्रेडर्स कैसे इतने बड़े बड़े पोजीशंस हैंडल करते हैं बिना स्ट्रेस के? उन्हें डॉक्टर की जैसा मेंटर मिलता है जो उन्हें इमोशनल डिटैचमेंट सिखाता है। डिटैचमेंट का मतलब है अपने इमोशंस को ट्रेड से अलग रखना। जब मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका दिमाग घबराता है। कीव कहते हैं कि उस पल आपको एक ऑब्जर्वर बनना चाहिए। जब आपको लगता है कि आप इमोशनल हो रहे हैं तो स्क्रीन से 2 मिनट के लिए हट जाओ, गहरी सांसें लो, अपने आप से पूछो क्या मेरा एनालिसिस अभी भी वैलिड है या मैं डर में एक्शन ले रहा हूँ। कीव कहते हैं कि जब आप अपने ट्रेड को सिर्फ नंबर्स के रूप में देखते हैं तो आपका इमोशनल अटैचमेंट कम हो जाता है। स्टॉप लॉस लगाते वक्त आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे हार्ड अर्नड पैसे हैं, बल्कि ये सोचना चाहिए कि ये रिस्क कैपिटल है जो मेरे ट्रेडिंग सिस्टम का हिस्सा है। ज़्यादातर ट्रेडर्स रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं, उनका फोकस सिर्फ P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पर होता है। लेकिन डॉक्टर कीव कहते हैं कि स्ट्रेस फ्री ट्रेडिंग का राज है प्रोसेस ओरिएंटेड होना। जब आप प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं तो आपका फोकस इस बात पर होता है क्या मैंने अपना एंट्री रूल फॉलो किया, क्या मैंने अपना स्टॉप लॉस सही जगह लगाया, क्या मैं अपने एग्जिट प्लान पर स्टिक कर रहा हूँ। अगर आपने इन सब सवालों का जवाब हाँ दिया तो चाहे वो ट्रेड लॉस में भी चला जाए आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि आपने अपना काम सही तरीके से किया है। लॉस होना मार्केट का काम है, लेकिन रूल्स फॉलो करना आपका काम है। कीव कहते हैं लेट द मार्केट डू व्हाट इट वांट, यू डू व्हाट यू आर सपोज टू डू। इस पार्ट का मूल मंत्र यही है कि स्ट्रेस को कंट्रोल करना है तो रिस्क को कंट्रोल करो। आपको अपने इमोशंस को तब तक अनुशासन में रखना होगा जब तक आप रिस्क को एक दोस्त की तरह नहीं देखने लगते। अब तक हमने स्ट्रेस, पर्सनैलिटी और रिस्क मैनेजमेंट को समझा, लेकिन इस ज्ञान को प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारें? वो कौन से डेली रिचुअल्स हैं जो टॉप ट्रेडर्स फॉलो करते हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि प्रोफेशनल एथलीट या एक वर्ल्ड क्लास सर्जन इतने बड़े दबाव में भी इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या उन्हें स्ट्रेस नहीं होता? डॉक्टर आरी कीव कहते हैं कि स्ट्रेस उन्हें भी होता है, लेकिन उनके पास एक मेंटल टूल किट होता है। अब तक हमने ट्रेडिंग स्ट्रेस की साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट को समझा, लेकिन ये ज्ञान तब तक बेकार है जब तक आप इसे अपने रोजाना के अभ्यास में, डेली प्रैक्टिस में नहीं उतारते। आज मास्टरिंग ट्रेडिंग स्ट्रेस के इस अंतिम भाग में मैं आपको वो सीक्रेट वेपन्स बताऊंगा जो डॉक्टर कीव ने दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ट्रेडर को सिखाए। ये वो टेक्निक्स हैं जो आपको एक गैम्बलर से एक मास्टर ट्रेडर बना देंगी। जब मार्केट वोलेटिलिटी दिखाता है तो आपका दिमाग हाइपर अलर्ट मोड में चला जाता है। ऐसे में डॉक्टर की सबसे पहली टेक्निक देते हैं सेंटरिंग। जैसे ही आपको लगे कि आप घबरा रहे हैं, स्क्रीन से अपनी नज़र हटाएं, अपनी आंखें बंद कीजिए और गहरी सांस लीजिए, ऐसी सांस जो आपके पेट तक जाए। कीव कहते हैं कि जब आप अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करते हैं तो आप अपने नर्वस सिस्टम को सिग्नल देते हैं कि सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है। इसे द 5 सेकेंड पॉज कहते हैं। ट्रेड लेने का बटन दबाने से पहले 5 सेकेंड रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और खुद को सेंटर कीजिए। क्या आप ये ट्रेड अपने प्लान के मुताबिक ले रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तभी आगे बढ़िए। ज़्यादातर लोग पॉजिटिविटी की बात करते हैं, लेकिन डॉक्टर की थोड़ा अलग सोचते हैं। वो कहते हैं
विजुअलाइजिंग द वर्स्ट केस सिनेरियो। सुबह ट्रेडिंग शुरू करने से पहले 5 मिनट शांति से बैठें, आंखें बंद करें और विजुअलाइज करें कि आज आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया है। देखिए कि आपका बैलेंस नीचे गिर रहा है। अब फोकस कीजिए अपनी रिएक्शन पर। विजुअलाइज कीजिए कि आप उस लॉस के बाद भी शांत हैं। आपने अपना लैपटॉप बंद कर दिया है और आप गुस्से में नहीं हैं। डॉक्टर कीव कहते हैं कि जब आप अपने दिमाग में बुरे से बुरे परिणाम को पहले ही एक्सपीरियंस कर लेते हैं तो रियल मार्केट में वो डर आपको पैरालाइज नहीं कर पाता। आपने डर को उसकी शक्ति से महरूम कर दिया है। क्या आप सिर्फ अपना प्रॉफिट और लॉस लिखते हैं? डॉक्टर कीव के अनुसार वो काफ़ी नहीं है। एक मास्टर ट्रेडर अपनी भावनाओं का जर्नल बनाता है। हर ट्रेड के बाद लिखिए, फर्स्ट ट्रेड लेते वक्त मैं कैसा महसूस कर रहा था, डर, लालच या शांति। सेकंड, क्या मैंने एग्जिट करने में जल्दी की और की तो क्यों की। थर्ड, क्या मैंने रूल्स तोड़े। कीव का मानना है कि जब आप अपनी भावनाओं को कागज पे उतारते हैं तो वो आपके दिमाग से निकल जाती है। ये एक तरह का मेंटल कैथारिसिस है। हफ्ते के अंत में जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको अपने पैटर्न साफ नजर आएंगे कि आप कब और क्यों स्ट्रेस में आते हैं। सबसे बड़ा स्ट्रेस तब होता है जब आपका गोल सिर्फ पैसा होता है। पैसा एक खोखला गोल है। डॉक्टर कीव कहते हैं कि एक ट्रेडर के पास एक विजन होना चाहिए। आप ट्रेड क्यों कर रहे हैं? क्या आप अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देना चाहते हैं? क्या आप एक डिसिप्लिन इंसान बनना चाहते हैं? जब आपका मकसद पैसों से बड़ा होता है तो एक छोटा सा लॉस आपको तोड़ नहीं सकता। कीव की एडवाइस है, अपने ट्रेडिंग डेस्क पर अपना विजन लिख कर रखें। जब भी मार्केट आपको थप्पड़ मारे, अपने उस विजन को देखें। यह आपको याद दिलाएगा कि एक ट्रेड आपकी किस्मत तय नहीं कर सकता, आपका लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन करता है। तो दोस्तों, हमने मास्टरिंग ट्रेडिंग स्ट्रेस का पूरा सफर तय किया। हमने समझा कि स्ट्रेस हमारी बायोलॉजी में है। हमने अपने अंदर के ब्लॉकेजेस को पहचाना। हमने रिस्क मैनेजमेंट को एक ढाल बनाया और हमने सीखा कि कैसे रोजाना अभ्यास से हम अपने दिमाग को ट्रेन कर सकते हैं। ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है, लेकिन ये उन लोगों के लिए नामुमकिन है जो खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं है। आरी कीव की ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, ये सेल्फ मास्टरी के बारे में है। बाजार एक आईना है, वो वही दिखाएगा जो आपके अंदर है। अगर आप अंदर से शांत हैं तो बाजार आपके लिए एक खजाना है। अगर आप अंदर से अशांत हैं तो बाजार एक दलदल है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, अब आप वो ट्रेडर नहीं हैं जो आप 15 मिनट पहले थे। अब वक्त है इस ज्ञान को एक्शन में बदलने का। नीचे कमेंट में लिखिए मास्टर ट्रेडर, अगर आप आज से इन टेक्निक्स को फॉलो करने का वादा करते हैं। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो हमेशा ट्रेडिंग स्ट्रेस में रहता है। मैं हूं आपका होस्ट और याद रखिए, मार्केट को नहीं खुद को जीतिए। मिलते हैं अगले समरी में। जय हिंद।